जीवन के लिए खून की एक एक बूंद है जरूरी, क्योंकि ये बीमारी किसी भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। हीमोफीलिया है ऐसा विकार, जाने जाती है कई हजार। ये बीमारी एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके बारे में यदि जागरूक न रहा जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। तो आइए जानते हैं आज के डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज में क्या है खास। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कभी आपने सोचा है कि आपको जरा सी चोट लगे और आपका रक्त का बहाव बंद ही ना हो तो स्थिति कैसी होगी? स्थिति इतनी गंभीर होगी कि आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, आज का ये डे इवेंट एक ऐसी बीमारी को लेकर अवेयर करता है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई बात है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट इसका उत्तर एटीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जिस डे इवेंट के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ उस डे इवेंट का नाम है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। जी हाँ, एक ऐसा पदार्थ जो शरीर में रक्त में पाया जाता है। लगभग सभी लोगों के रक्त में वो होता है जिसके कारण थक्का जमता है और हम ब्लड के बहाव को रोक लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर में ये अवयव नहीं होता, उसके कारण उनके लिए जरा सी चोट उनकी जान पर आ बनती है और ये चोट उनको ना लगे। इस बीमारी के प्रति लोग जागरूक रहें, इस बीमारी के बारे में लोग जानें कि आखिरकार ये बीमारी कैसे होती है, इस बीमारी में हमें क्या बचाव करना है और कौन सा वो जरूरी अवयव है जो हमारे शरीर में ना होने के कारण हमें इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाना पड़ता है। तो बहुत कुछ अगर आप भी जानना चाहते हैं खास तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज के साथ लाती हूँ आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी जागरूकता भरी वीडियो। तो अगर आपको भी पसंद है कि मैं हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज ऐसे ही आप तक लाती रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आपके परिवार से जुड़ी हुई है। अगर ये जानकारी आपको पता होगी तो आप बहुत बड़ी गंभीर समस्याओं की चपेट में आने से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी, इस दिवस को क्यों मनाया गया, इस दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और किन महान शख्सियत की वजह से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो इस दिवस को मनाए जाने का श्रेय जाता है फ्रैंक श्राबेल को। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का दिवस है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत 1989 में हुई थी और 17 अप्रैल को फ्रैंक श्राबेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन को चुना गया था, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। ये दिन बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए, रक्तस्राव विकारों और लॉबी वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ने दुनिया भर में कई लोगों को इस विकार से पीड़ित लोगों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए लाल रंग में रोशनी करने के लिए शिक्षित किया। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जिसमें रक्त सामान्य तरीके से नहीं जमता, क्योंकि इसे थक्का बनाने वाले प्रोटीन क्लॉटिंग कारक नहीं होते। अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसे चोट लगने के बाद अधिक समय तक रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि खून रोकने की क्षमता उसके शरीर में बहुत कम होती है। अगर बात करें तो विश्व भर में कई लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को तुरंत थक्का में बदलने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस बीमारी के प्रति हम कैसे जागरूक रह सकते हैं, इस बीमारी के बारे में और बहुत कुछ रोचक जो शायद हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होगा, और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है। अगर बात करें तो हीमोफीलिया को ब्रिटिश रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनने की प्रक्रिया बुरी तरीके से बाधित रहती है। जानते हैं हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है? आमतौर पर हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है जो मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं को भी हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया क्योंकि पुरुषों में ज्यादा होता है, इसलिए इस बीमारी से उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है।
हाल फिलहाल में हीमोफीलिया इस गंभीर रक्तस्राव विकार का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी गंभीर बीमारी या परेशानी के बारे में जितना ज्यादा जागरूक रहेंगे उससे उतना ज्यादा बच सकेंगे और बचाव से हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति का जीवन काल कितना हो सकता है, तो ये कुछ अलग अलग हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रोगियों को उचित उपचार मिलता है या नहीं। कई रोगी अभी भी सही से उपचार न मिल पाने की वजह से वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। उचित उपचार के साथ स्वस्थ पुरुषों की तुलना में जीवन प्रत्याशा लगभग 10 वर्ष कम होती है। यानी कि अगर सही से जागरूक रहते हुए अपना ख्याल रखा जाए, रक्त बहाव ना हो, रक्तस्राव ना हो, ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसी चोट चपेट से बचे रहें, तो जीवन को सुरक्षित जिया जा सकता है। हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों को आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ में लीवर, लीन, रेड मीट, पोल्ट्री, पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, ब्रोकली, सूखे बीन्स, अनाज और किशमिश शामिल है। फुटबॉल, हॉकी या कुश्ती हीमोफीलिया वाले लोगों को नहीं खेलनी चाहिए। कुछ दर्द निवारक दवाओं से भी इन्हें बचना चाहिए। दवाएं जो रक्तस्राव को बदतर बना सकती हैं, उनमें से एस्पिरिन, इब्रोफेन इत्यादि मेडिसिन शामिल हैं। इसके बजाय एसिटामिनोफेन का उपयोग आप कर सकते हैं, जो हल्के दर्द से राहत के लिए आपको एक खुला हुआ ऑप्शन देती हैं। हीमोफीलिया के इलाज का सबसे अच्छा तरीका है कि रक्त के थक्के कारक को बदलना, जिससे रक्त ठीक से थक्का बना सके। यह आमतौर उपचार उत्पादों को इंजेक्ट करके किया जाता है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कंसंट्रेट कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति की नस में होता है। हीमोफीलिया क्योंकि एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी ये माता पिता से बच्चों में फैलती है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों में अधिक पाई जाती है। क्रोमोसोम इस रोग के वाहक होते हैं और परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिसके कारण रक्तस्राव निरंतर होता रहता है और खून की कमी के कारण लोगों के जीवन के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर बन जाती है। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित मरीज के खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन चोट वाली जगह पर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स के साथ काम करता है। यानी कि चोट लगने के बाद व्यक्ति को लंबे समय तक खून बहता रहता है और उन्हें आंतरिक रक्तस्राव की भी आशंका अधिक होती है। यदि रक्तस्राव अधिक हो तो ये जानलेवा हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस गंभीर बीमारी से अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख सके तो कैसे रख सकते हैं। हमें पहली चीज तो इस बीमारी के बारे में जानना होगा और ये समझना होगा कि क्या हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति हीमोफीलिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। अगर वो पीड़ित है तो उसे ज्यादा भाग दौड़ वाला कार्य नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसे चोट या किसी भी तरीके का आघात होने की आशंका हो। उसके जीवन को थोड़ा सा साधारण तरीके से लेकर चलना होता है। सबसे जरूरी है कि हम किसी बीमारी के बारे में उसकी पहचान कर सके, उसके बारे में अवेयर हो सके और सबसे जरूरी बात, हम जागरूक होने के बाद उन चीजों से जितना ज्यादा हो सके खुद को बचा सके। तभी हम किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बच भी सकते हैं और अपने आप को बीमारी के साथ सुव्यवस्थित करके अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को सही तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी डे इवेंट हो जो बीमारी से जुड़ा हो, उसके बारे में आप जागरूक जरूर रहें, क्योंकि अचानक से जब कोई समस्या आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं होता। यदि हम किसी बात को लेकर अवेयर हो जाएं, उस चीज को लेकर हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, तो गंभीर से गंभीर परेशानी में भी हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर जी सकते हैं। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे भी यही उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं आज के डे 1 का ये स्पेशल वीडियो सीरीज यानी कि हीमोफीलिया दिवस के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लोगों तक साझा जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हर डे 1 की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। तो अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, साथ में ये वीडियो उन लोगों को साझा जरूर कर दें जिनका आप ख्याल रखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नए डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक बने रहें और दूसरों को भी जागरूक बनने में मदद करें।